महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये जो नई रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए, कि आपके 2026 के साल में आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। हम आपकी डेस्टिनी को ओपन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपने जितने भी कर्म किए थे, या आप जब पैदा हुए तो हम एक प्रारब्ध अपना लिखवा के लाते हैं। अपने पूर्व कर्मों की वजह से हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो पिछले जन्म से, कई जन्मों से लिखी हुई होती हैं, जो हम भोगते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। तो हम उसको ही देखने वाले हैं कि 2026 में आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है मेष राशि, उसके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि दशहरे वाले दिन या नवरात्रि वाले दिन उसकी फर्स्ट क्लास होगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, इस नई एनर्जी को समझना चाहते हैं, इस नए विद्या को जानना चाहते हैं, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, या आपको भी लगता है कि एक बहुत कम ड्यूरेशन में अगर हम कोई नया ज्ञान पा सकते हैं तो हमें इसमें ज़रूर एनरोल करना चाहिए। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी से भी ज़्यादा आप अपने फैमिली के लिए अगर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमें इस चीज़ों की नॉलेज होती है तो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे हम फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ हम खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरू कर देते हैं, और हमारी खुद की आध्यात्मिकता बहुत बढ़ जाती है, और साथ में हमारे डिसीजंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो जाते हैं। फैसले जो हम अपने जीवन में लेते हैं, अपने जीवन को एक हम सही दिशा में लेके जा पाते हैं, और जीवन सही दिशा में जाए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को जोड़ना, तो आप ज़रूर मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको ये सारी चीज़ें, इस विद्या को सिखा पाऊँ जो मैंने सीखा है अपने आप लोगों के साथ इतना कंसल्ट करने के बाद, जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों को श्योरली वो शेयर करूँगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ मेरी मदद करें कि मैं इनकी रीडिंग्स बना पाऊँ। ओम नमः शिवाय। चलिए एरीज मेष राशि, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2026 में आपकी डेस्टिनी में आपकी एनर्जीज़ कैसी लिखी हुई हैं। ठीक है, आप कौन सी एनर्जीज़ को कैरी करेंगे जब 2026 आपका स्टार्ट होगा। पूरे 2026 में कहते हैं ना, एक हमारी खुद की अपनी वाइब होती है। जैसे हर साल की ना आप नोटिस करेंगे कि हम किसी अलग एनर्जी में, किसी अलग वाइब में होते हैं। तो आपकी वाइब क्या होगी, हम वो चेक करने वाले हैं एरीज। चलिए देखते हैं मेष राशि, आपकी मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, आपकी एनर्जीज जो हैं 2026 में, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना एक बहुत पेशेंस रखने वाले हैं 2026 में, और आपके साथ ना आपको अपने जीवन को आगे जो बढ़ाना है वो कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि 2026 में बहुत प्लानिंग करोगे, बहुत प्लॉटिंग करोगे। जो भी चीज़ अपने जीवन में करोगे कुछ ना कुछ प्लान करके करोगे। एक हार्ट ब्रोक की भी एनर्जी मुझे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है। या तो 2025 में अभी आपका हार्ट ब्रोक हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या किसी ने आपका दिल तोड़ा, या आपने किसी का दिल तोड़ा, या ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई है, और या तो ये 2026 में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डिसीट का कार्ड है और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, और कहीं ना कहीं पेशेंस का कार्ड ये दिखाता है कि कर्मों का फल भी मिलता है। उसी हिसाब से आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, या ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। तो आपकी एनर्जी कैसी है कि आपको मे भी हो सकता है कि कोई चीट कर दे 2026 में, कोई धोखा दे, तो उस चीज़ में आप थोड़े से अपने आप को एक वैसा महसूस करेंगे कि मुझे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो ठीक नहीं हैं।
ठीक है। तो आपकी एनर्जी है कि काफ़ी सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ना, सब्र रखना, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लेना, ऑफिस में, घर में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होना, आपके पीछे आपके बुराइयां करना, ये एनर्जीज ना रहेंगी आपकी 2026 में। इन चीज़ों से आपको बचना है और ऐसे धोखेबाज लोगों से बचना है या आपको किसी को धोखा देने से बचना है जो आपके कर्म को ठीक रखे, खराब ना रखे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और ना नज़र बहुत लगेगी 2026 में भी, चाहे आपके रिश्ते को हो, आपके फाइनेंसिस को हो, लोगों की ना नज़र में आप चढ़ोगे। एक ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है जो एक्सपेक्टेड है, जो होगा। चलिए और देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में और क्या ओपन हो रहा है 2026 में। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज 2026 में, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है एरीज। आपकी डेस्टिनी में क्या ओपन होने वाला है? शाइन करेंगे आप बहुत ज़्यादा, कल्टीवेट और चेंज, प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी बनेंगे, मतलब आप ना डोमिनेट करेंगे लोगों को। अब डोमिनेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप शाइन कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, आपका नाम चल रहा है कहीं ना कहीं, आप अपने किसी भी करियर फील्ड में हो या हाउसवाइफ हो, मुझे ये दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा पाएंगे लोगों को, आप चमकेंगे, आप शाइन करेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। और उसके पीछे का जो कारण है कि लगातार काम करते रहना, प्रयास करते रहना, निरंतर प्रयास करना। तो मुझे दिख रहा है कि 2026 में ना आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेंगे और आप उसको धीरे धीरे मेहनत करते करते सिंसियरिटी से उसमें आप तरक्की पा लेंगे। आपके जीवन में अचानक से कोई चेंज आएगा, मुझे दिख रहा है अचानक से कुछ चीज़ होगी आपकी लाइफ में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो इन अ गुड वे में है, अच्छे तरीके से भी है। ठीक है, अच्छा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है अगला साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बना रहा है। उस मेहनत का फल आपको आपके करियर में ज़रूर मिलेगा। आप एक बहुत ही शेर की तरह दहाड़ेंगे, आपकी पहचान बनेगी, आपका रुतबा कुछ ना कुछ होगा, लोग आपका सुनेंगे कहना। ठीक है, कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑफिस में ना आप शाइन कर रहे हैं तो लोग आप पे जलेंगे, फूकेंगे बहुत। आपके पीठ पीछे आपकी पॉलिटिक्स करी जाएगी आपके पीछे, लेकिन आपका एक मूल मंत्र होगा कि आप ना काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना चमकेंगे। और ये चीज़ भी दिख रही है कि आप बहुत सिंसियर, बहुत गंभीर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। और आप ना एक ही काम को करते रहेंगे, करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। आप एक ऐसे इंसान हो जाएंगे जो पहले 8 घंटे काम करता था, वो नेक्स्ट ईयर 12-12 घंटे काम करेगा और पूरे एफर्ट्स के साथ काम करेगा और थकेगा भी नहीं। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो और ये आपकी पावर बनने वाला है। और इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। एक बदलाव तो ऐसा आएगा जो ऑल ऑफ द सडन अचानक हो गया, आपने जैसे कभी उसको सोचा ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो एक अचानक चेंजेस हैं आपके जीवन में जो होंगे। यूरेनस प्लैनेट आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा कि जैसे एक बवंडर घूम रहा है और आप उसमें चले जा रहे हो ऐसा। और काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, पेशेंस बहुत बना के रखना है। 2026 को अगर आपको जीतना है तो एक ही एनर्जी रखनी है, पेशेंस। सिर्फ एक पेशेंस बना के रखिए और आगे बढ़ते जाइए और निरंतर मेहनत करते रहिए। आपका खुद का अपना बिजनेस अगर चाह रहे थे, आप अपना खुद का काम चाह रहे थे, तो क्योंकि 2025 में बहुत अच्छा आपको एक ये टाइम मिलेगा जहाँ पे आप ये अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। आप कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो बिना सोचे समझे ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आपका होगा बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना, सोच समझ के काम करना। ये आप अपने आप ही महसूस करेंगे कि आप ऐसे कन्वर्ट हो गए, ऐसे इंसान आप बन गए। ठीक है, शेर की तरह तो आप दहाड़ेंगे, कुछ नया इनिशिएटिव लेंगे, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। या अगर आपने अभी कोई नया काम शुरू किया है तो इतना आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कि आपको उसका फल बड़ा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो आप शाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अपने करियर में बहुत शाइन कर रहे हैं, बट उतने ही आपके
दुश्मन भी बनेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कहते हैं ना जब इंसान तरक्की की तरफ होता है तो दुश्मन अपने आप बनते हैं। तो वो जो दुश्मन जो बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं में दिखाते हैं कि यस हमने कुछ तो किया है अपने जीवन में। जब हम कुछ करते हैं तभी लोग जलते फूकते हैं। तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं आपकी डेस्टिनी और क्या अनलॉक कर रही है। एरीज मेष राशि, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। आप बड़े ना प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे लाइफ को लेके, बहुत इमोशनल नहीं दिख रहे हैं मुझे, बड़े प्रैक्टिकल हैं आप चीज़ों को लेके कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, ऐसे ऐसे मुझे इन चीज़ों को करना है, प्रॉपर कैलकुलेटिव रिस्क लेके। देखो और क्या दिख रहा है एरीज आपके लिए 2026 में। ओपननेस, सक्सेस, एक्शन ओरिएंटेड होना और प्रोटेक्शन और इनर पीस। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि आपको ना कहीं इनर, कहते ना अंदर से सुकून की तलाश है। आप अपने जीवन में चाहते कि मुझे ना अंदर से सुकून मिले, बाहर से नहीं। दिखाने के लिए हम फेस से बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं एक शांति आप चाहते हैं महसूस करना। वो शांति आपको महसूस होगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी कुछ फेस भी करना पड़ेगा अपने जीवन में। 2026 आपका एक ऐसा साल बनेगा जहाँ पे आप अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतनी बिजी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको ये कि मुझे इसे अभी करना है, मुझे अभी एक्शन लेना है। पहले क्या होता है ना कि हम सोचते रहते हैं, अच्छा हम तब करेंगे, हम जब करेंगे, हम 2 साल बाद कर लेंगे। 2026 कैसा है, अभी क्या भी करना है मुझे। तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, आप सारे अपने सपनों के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन भी कर रहे हैं, खोल भी रहे हैं। अगर आप अपने अपने आप को रिजर्व कर लिया था या आप ज़्यादा खुल के लोगों से नहीं मिलजुल रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप ना इमोशनली भी बहुत ओपन होने वाले हैं, नए रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ओपन होने वाले हैं और इमोशंस आपके अब खुलेंगे। ठीक है, आप अपने मन की बातें कहेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके एक ना दबी हुई ना भावनाएं हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर। मुझे ये दिख रहा है कि आप उसको खुल के व्यक्त करना शुरू करेंगे और ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है आए जिसके सामने आप ये सारी चीज़ें रख पाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि यस आपकी इमोशनली आप काफ़ी ओपन हो रहे हैं चीज़ों को लेके और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब कहते हैं ना विजयी भवा, वो वाली एनर्जी है। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आप घर में भी छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी सक्सेसफुल हो रही हैं। अगर कोई लड़ाई हुई, कोई फाइट हुई या कोई आपके साथ कोई बैक बिचिंग कर रहा है तो वहाँ पे आप जीतेंगे, आपको ही लोग सही मानेंगे। ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वहाँ पे आप ही जीतेंगे, आप ही विजयी भवा बनेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर एक भगवान की ब्लेसिंग है, एक प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर कोई भी अगर बिजली कड़कती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपका कुछ बुरा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा बचा लेंगे, उनका साथ आपके साथ है, उनका हाथ आपके ऊपर है और आप प्रोटेक्टेड हैं। और आपको ऐसा बार बार महसूस होगा 2026 में कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कहीं ना कहीं परमात्मा का साथ मिल रहा है कि वो मुझे बचा ले रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी आपके जीवन में जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो परमात्मा ने मुझे बचाया है इन चीज़ों से। ऐसा होगा और आपको महसूस होगा, उनकी एग्जिस्टेंस आपको ज़रूर महसूस होगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत जितना करते जाएंगे आपको फल मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं 2026 तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आपके ना कर्मों का फल मिलेगा, आप जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर कर्मों के ऊपर डिपेंड होने वाला है कि आपको, आपकी डेस्टिनी कह रही है कि भाई आपके भाग्य में ये लिखा है 2026 में कि अगर आप कर्म करते हो
तो हम आपको फल देने के लिए तैयार हैं। ये आपके भाग्य में लिखा है। तो आपको बहुत मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मेहनत का ही फल मिलेगा। अगर आप 10 रुपये खर्च करें तो 10 रुपये ही आपको वापस मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि कर्मों का फल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। इमोशनली काफ़ी ओपन हो जाएंगे। चीज़ें बहुत दबा के रखी हैं आपने अपने अंदर काफ़ी लंबे समय से, वो चीज़ें आप बतानी शुरू करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं एरीज़, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है। एरीज़ मेष राशि, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में। एरीज़ मेष राशि, आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। एरीज़ और क्या हो सकता है आपकी डेस्टिनी में। वाओ, देखिए मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे और आपको हराने की कोशिश करी जाएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी के साथ, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जीतेंगे आप। प्रोटेक्टेड है ना, क्योंकि ये आपको मैं बता चुकी हूँ ये चीज़ें होंगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपके अंदर एक और बदलाव जो आ रहा है वो ये आ रहा है ना कि आपको अपनी कमियों के बारे में पता लगने वाला है। कहते हैं ना हर इंसान का एक शैडो साइड होता है, आप उस पर काम करने वाले हैं। आप उसको समझेंगे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे रोकता है आगे बढ़ने से, जहाँ मैं मिस्टेक करती हूँ, जहाँ चीज़ें ख़राब होती हैं। आप अपने अंदर की कमियों को समझेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे हम अपने उस एरिया से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने उस स्वभाव से कनेक्ट कर पाते हैं जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कहते हैं ना हर इंसान के अंदर खामियां होती हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी खामियों से दूर भागते हैं। लेकिन 2026 में जो मैं आपके लिए देख रही हूँ वो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी कमियों को समझेंगे, अपनी खामियों को समझेंगे और उस पर काम करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में रिलेशनशिप अगर अभी है या नहीं है तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा और आपके अंदर एक पैशन जागेगा रिश्ते को लेके भी। इमोशनली आप बहुत ओपन हो जाएंगे, नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनका कहते हैं ना कि संबंध बहुत अच्छा होगा, बहुत सुधरेगा। आप लोग का जो भी एक कीमती समय जो आप लोग रात में बिताते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी 2026 में। और साथ में ये दिख रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाई जो है 2026 में पता लगेगी। आपको कोई ट्रुथ पता लगेगा जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा और उस सच्चाई के बाद, उस सच्चाई को जानने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। एक धोखा आप ज़रूर खाएंगे 2026 में, जो मुझे आपके लिए दिखता है। और वो जो धोखा होगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को सुधारने के लिए होगा, जहाँ पे आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी गलतियों को समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे थे कि आपके साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। हमें किसी और में गलती निकालने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी किसी की वीडियोस देख रहे होते हैं या कुछ भी देख रहे होते हैं तो हम नेगेटिव कमेंट कर देते हैं या उसके तौर तरीक़ों के ऊपर कमेंट कर देते हैं, या हम सजेशंस देने लगते हैं कि आप ऐसा करते तो वैसा होता, आप ऐसा करते तो वैसा करता, ऐसा वैसा होता। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने कर्म लिखवा के आया है, हर इंसान का अपना बिहेवियर होता है और हर इंसान की अपनी खुद की सोल जर्नी चल रही होती है जहाँ पे उसकी आत्मा ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रही होती है। तो किसी को बदलने से बेहतर है कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को समझा जाए, अपने आप को समझा जाए, अपने आप को जाना जाए, अपने को परखा जाए कि हम कैसे हैं। आप अपने आप को बदलें, लेकिन ऐसे बदलें जो सामाजिक तौर से ठीक हो। किसी सामाजिक स्थिति में अगर आप हैं या आपकी वजह से लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से किसी एक सिंगल इंसान को कोई भी तकलीफ़ हो।
ठीक है, एथिकली आप अपने आप को हमेशा ठीक रखिए। तो मेरे को ये दिख रहा है कि सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपके लिए एक ऐसा बनेगा आईना जहाँ पे आप अपने आप की गलतियों को भी जानेंगे कि आपके अंदर क्या कमी थी। लेकिन जीवन आपको एक उजाले की तरफ लेके जाएगी। 19 से 20, 18, 19, 20 के कार्ड आए हैं। आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है एक कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन 2025 में मुझे आपकी लाइफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रही है और आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू हो रही है जहाँ पे आप सबसे पहले अपने अंदर झांकने वाले हो। झांकने के बाद आपको एक उम्मीद की किरण जागेगी, परमात्मा से कनेक्शन बनेगा। उसके बाद आपको ना जीवन की सच्चाई पता लगेगी कि जीवन क्या है, हम क्यों आए हैं, हमने क्यों जन्म लिया, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करने आए हैं। या लोग हमारे साथ अगर ऐसा बिहेव करते हैं या लोग हमारे साथ ऐसी चीज़ें करते हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये मेरे साथ ही चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो आप उसके पीछे की सच्चाइयों को जानेंगे, आप खुद के बारे में जानेंगे। आपको जो एक ट्रुथ पता लगेगा ना कहीं खुद के बारे में पता लगेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, आप क्यों आए हैं, आपका क्या सोल पर्पस है। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। आपके जीवन में एक ऐसा दौर आएगा नेक्स्ट ईयर जहाँ आप अकेले पढ़ेंगे और अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी आपको ऐसे पड़ाव पे ज़रूर लेके आएगी जहाँ पे आप हारेंगे और हार के खुद उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और जीवन की सच्चाइयों को भी जानेंगे कि लाइफ है क्या। और ये सब कुछ एक स्टेप के बाद होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक के बाद एक के बाद ना ये इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। तो आपको ना पेशेंस बहुत रखना है नेक्स्ट ईयर, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद, धोखे सहने के बाद, दुख देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिले। तो प्लानिंग करिएगा 2026 में क्या करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे पैसे बचाना है, प्रॉपर एक प्लानिंग करके चलिए। अंधेरे में तीर लगाने से आप सिर्फ और सिर्फ हारेंगे। प्लान करके चलना है आपको, सारी चीज़ों को निरंतर प्रयास करना है। एक ही काम को बार बार करिएगा, बार बार करिएगा, बार बार करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये आपका रामबाण है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके 2026 के लिए मेष राशि। आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है मेष राशि। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, फाइटनिंग, लग ही रहा था मुझे, एग्जॉशन, प्लेफुलनेस, वी आर द वर्ल्ड एंड माइंड। देखिए मैं आपको क्या कह रही थी, वही सेम चीज़ फिर से दिखाई दे रही है। एक तो आपको ना अपना माइंड बहुत यूज़ करना है, यहाँ से फैसले नहीं लेने हैं, यहाँ से फैसले लेने हैं। मार्क माई वर्ड्स, इसको सेव कर लीजिए। मैंने क्या बोला है कि आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिल का नहीं। इन बातों का ना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट होके बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं बात मानी मेरी तो पछताएंगे। आपको दिमाग यूज़ करना है। एक तो आप ना पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहेंगे, बहुत सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ों को बार बार ले आएंगे, पास्ट में अटके रहेंगे। तो आपको एक सजेशन है मेरा, जो हो गया ना उसको सिर्फ एक लेसन समझना है और उसका यूज़ करके अपना फ्यूचर बनाना है और प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है मेरी तरफ से। और दूसरी चीज़ है कि आप बड़ा ना लड़ाके बन जाएंगे, जैसे कहते हैं ना लड़ाई करना छोटी छोटी चीज़ों पे, बहुत ना फाइट्स होंगी आपकी, छोटी छोटी कहा सुनी हो जाना। और ये ना फाइट्स आपको थका देंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा काबू रखना है अपने गुस्से पे। मंगल की एनर्जी बहुत हाई हो रही है,
2026 में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप बहुत गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ेंगे, छोटी छोटी बात आपको चिड़चिड़ा बनाएगी। तो मेरी बातों को ध्यान रखना है। इस वक्त आपको मेडिटेशन करना है, आपको भगवान के द्वार जाना है और कम बोलना है। जब आपको लगे ना कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लोगों से डिस्टेंस बनाइएगा। किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने आप को चेंज करने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट ईयर है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। आप देखेंगे कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत बदल रहे हैं, बहुत चेंज हो रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, आप एज अ पर्सन चेंज हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बदल रहे हैं। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देख रही हूँ, एक चमक आ रही है, करियर में बदलाव है, रिश्तों में बदलाव है। एज अ पर्सन आप बहुत बदलेंगे। एक एज अ इंसान जो होता है ना, आप बहुत एक नए व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये धीरे 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 होगा। हम जब अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, गलत लोगों से राबता हो जाता है, गलत लोगों से दिल लग जाता है, वो गलत नहीं होते बेसिकली। मैं एज अ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु आप लोगों को एक यही बात बोलना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं ना, हमारा उनके साथ कर्म बंधन होता है। कोई भी गलत नहीं होता, वो इंसान अपने वो लेसन्स, अपने वो सारे कर्म लेके आया है तो उसको भोगने हैं इस जीवन में। अगर आपको कोई व्यक्ति धोखा दे के जा रहा है तो यहाँ पे दोनों के कर्म बंधे हैं। उस व्यक्ति को भी कुछ आपसे सीखना था और आपको भी उससे कुछ सीखना था। वो धोखा नहीं है, वो आपका एक स्पिरिचुअल लेसन है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि जब तक हम धक्का नहीं खाते हम तब तक समझदार नहीं बनते। क्योंकि हम अपने जीवन में इन सारी परिस्थितियों में जाते हैं, ये परिस्थिति हमें अलग अलग भावनाएं हमारे अंदर जागृत कराती हैं। हम अलग अलग फीलिंग्स को महसूस करते हैं कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, कोई हमें हर्ट करता है तो हमें कैसा लगता है। हम उनको तभी अनुभव कर पाते हैं। अगर मैं आपको अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी के बारे में अगर बताऊं कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, मेरे साथ ना वैसा हुआ था, आप उसको सुन लेंगे, आप उसको महसूस करेंगे, लेकिन उसको ना फील कब कर पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कब कर पाएंगे, जब वो आपके साथ वो हुई हो चीज़ें, है ना। तो भगवान क्या करता है, जो भी लेसन्स हम सीखते हैं ना, सबके जीवन में अलग अलग टाइम पे होते हैं। आपकी सोल हो सकता है उतनी ओल्ड ना हो, सामने वाले की बहुत ओल्ड हो, या आपकी सोल, सब आपस में अलग होते हैं ना। तो कभी भी हमें ना गिल्ट नहीं करना चाहिए और अपनी तरफ से हमें बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, कर्म प्रधान बनना चाहिए हमारे जीवन में, चाहे जो भी लिखा हो। लेकिन जो स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं, या आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, टैरो रीडिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है, या स्पिरिचुअल ज्ञान को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो ये चीज़ें क्या करती ना, हमारे कर्मों को थोड़ा सुधारने में मदद करती हैं। ये मैं जो भी रीडिंग बना रही हूँ, भले इसमें से 100 में से एक बात भी सच ना हो आपके लिए, जस्ट सपोज, ठीक है, लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं, जो इस चीज़ को जो कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी सोच को बदल रहा है। ये ज्ञान जो है आपको जो मिल रहा है, चाहे भगवान के बाय गॉड ग्रेस आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपको एक कर्म प्रधान इंसान बनाएंगे, कर्म कॉन्शियस बना देंगे कि मुझे अपना कर्मा खराब नहीं करना। तो जब हम अपने कर्म को खराब नहीं करते हैं ना, तो जो हमारे साथ चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली होती हैं वो उतनी ख़राब नहीं होती हैं जितना कि हमने बिना सोचे समझे हमने जो भी किया हो, ठीक है ना। तो बेटर है कि अपने कर्मों को अच्छा रखिए। तो ये आपका जो कार्मिक अकाउंट है उसको अच्छा बनाएगा कि आप जब अगला जीवन भी जब लें तो उसमें इतने कर्म ना जुड़े हो लोगों से। और जितना कम उलझेंगे आप उतना अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर आपके लिए। ज़्यादा उलझना नहीं है, लोगों के साथ शांत रहना है। जितना शांत रहेंगे, जितना प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, उतना आपके लिए नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा। एक आपका फ्लर्टिंग नेचर मुझे तो दिख रहा है कि आपका ज़रूर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। एक प्लेफुल एनर्जी आपकी रहेगी और ऐसी एनर्जी में आपको रहना भी चाहिए। थोड़ा हल्का महसूस करना चाहिए आपको। और साथ में मुझे ये चीज़ देखिए, काम बहुत रहेगा, आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे, आपको बार बार एग्जॉशन फील होगा कि मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया। अब ये चाहे रिश्तों में थकना हो, काम की वजह से थकना हो, एक थकावट महसूस होगी आपको, एक एग्जॉशन फील होगा। और मेंटली दिमाग इतना चलाएंगे कि दिमाग से भी थक जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए और देख लेते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है एरीज़ 2026 के लिए आपकी डेस्टिनी में। मुझे और क्या दिख रहा है एरीज़ मेष राशि।
आप ना एक बहुत समझदार इंसान बन जाएंगे। मैं कह रही थी ना, ट्रैवलिंग आपकी होगी काफ़ी काम की वजह से, आपका आना जाना, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, और आपको अपनी जगह बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको अपनी जगह बनानी है लोगों के दिल में, अपने ऑफिस में, अपने घर में। ये वक्त है जगह बनाने का, और आप उसको बनाइएगा। और यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपकी जो भी सिचुएशंस आएंगी वो आपको बड़ा ग्रो कराएंगी। आपका ना, आप जब वो साल ख़त्म होने वाला होगा आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस थिंग। मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि जब 2026 ख़त्म हो रहा होगा आपको चंदा शर्मा ज़रूर याद आएंगी, और आप मेरी इस बात को ज़रूर याद रखेंगे कि मैम ने कहा था कि जब ये साल ख़त्म हो रहा होगा तो आप एक नए इंसान में कन्वर्ट हो गए होंगे, आप एक बहुत समझदार पर्सनालिटी बन जाएंगे। और 2026 आपको सिखाने के लिए आ रहा है, मेरे को ये दिख रहा है। आपका ना ये आपको यहाँ पे लेसन्स मिलने वाले हैं बहुत सारे, और ये साल बहुत कुछ सिखाएगा। जब सिखाएगा तो सुख एंड दुख, अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे लाइफ में, आप तैयार रहिएगा। कुछ बहुत अच्छा अच्छा भी नहीं हो रहा, कुछ बहुत ख़राब ख़राब भी नहीं रहा, अप्स एंड डाउन्स वाला ईयर है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और आई एम वेरी हैप्पी कि आपके कर्मास क्लीन हो रहे हैं, आप एक वाइज पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपकी आउल स्पिरिट आपके साथ काम कर रही है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके पितर आपके साथ काम कर रहे हैं। और ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, अपने बारे में जानने का, अपने कर्मा को क्लीन करने का। वो जो महसूस आप करेंगे अलग अलग एनर्जीज़ को, अलग अलग इमोशंस को, ये सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन एक लय में चलता जा रहा है, उसमें मज़ा नहीं है। जीवन में कहते हैं ना एक मैजिक होना चाहिए जहाँ पे सुख दुख बने हुए हैं, वो मैजिक आपके साथ होगा। लेकिन हाँ, आपके ऊपर परमात्मा का हाथ बना हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, जो भी हो जाए आप सेफ हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही है, तो ये आप बेधड़क आप आगे बढ़ते जाइए, और आप बेधड़क अपनी सिचुएशन से सीखते जाइएगा। तो नेक्स्ट ईयर ना बहुत सारी टेस्टिंग लेके आ रहा है, बहुत सारी लर्निंग लेके आ रहा है, बहुत आपको एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट करने के लिए ला रहा है जी। आपको एज अ पर्सन आप चेंज होंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके थॉट्स चेंज होंगे, एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ आपको मिलने वाले हैं। सो आपके अंदर की खामियों पे काम करेंगे आप, आपको आपके शैडो साइड पे काम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आप बैठेंगे अपने साथ और मुझे याद भी करेंगे, डेफिनेटली आप मुझे याद करेंगे, और ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। नई शुरुआत है आपके जीवन में, लेकिन इस साल जाते जाते बहुत कुछ आपको देगा, ज़रूर देगा। चलिए और देखते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है आपकी डेस्टिनी में। एरीज मेष राशि 2026 में धोखे भी तो बहुत खाओगे आप। जब धोखे खाता है ना इंसान तभी समझता है, और तभी बहुत कुछ समझ में आता है कि हम कहाँ गलत थे। तो बी रेडी फॉर दिस अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी इन 2026। बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं। वी आर द वर्ल्ड, बहुत सारे नए लोगों से जुड़ोगे, फॉरेन ट्रैवल भी आपका हो सकता है, या आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, और सोशल नेटवर्क्स आपके काफ़ी बनेंगे, मुझे ये दिख रहा है। नेटवर्किंग आपकी बहुत बढ़ने वाली है, और अच्छी गुड न्यूज़ भी आएगी, आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड भी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो देश विदेश तक फैला हुआ है तो वहाँ पे आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, फॉरेन से कुछ कनेक्शन वाला काम हो, तो वो बड़ा अच्छा होगा। या आप जाना चाहते हैं कुछ पढ़ने के लिए बाहर, तो उसके चांसेस भी बन सकते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या दिखाई दे रहे हैं। आपके डिवाइसेस काफ़ी चेंज होने वाले हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो मेरे को ये तो रिलेशनशिप चेंज है, लोगों के साथ ना आपके रिश्ते बदलने वाले हैं। जो अभी चल रहे हैं वैसे तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा रिश्तों में। मुझे ये दिख रहा है ना कि 2026 ना आपको एक ऐसा इंसान बना के जाएगा जहाँ पे आप सीखोगे कि अपने से प्यार करना क्या होता है। आप अपने से प्रेम करना सीखेंगे, आप अपने बारे में जानेंगे, अपने को जानना चाहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना, वर्कआउट करना, जिम योगा करना, खाना अच्छा खाना, अपने बारे में सोचना, क्योंकि आपको एक ऐसा झटका लगेगा जहाँ पे आपको लगेगा यार ये क्या है फालतू का, मुझे नहीं पढ़ना इन पचड़ों में, अपने ऊपर ध्यान दो। तो सेल्फ लव आप बहुत करेंगे, अपने आप से प्यार करना, अपने आप से। जो इंसान प्यार करता है ना, वो मुझे लगता है जीवन का सबसे सुखी इंसान वही है। सेल्फ लव जिसने नहीं किया ना, वो जीवन में सुखी नहीं है। अपने बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना बहुत अच्छा होता है। हम क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचना, वो बहुत
अच्छा होता है। मॉडरेशन है, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसमें कुछ बदलाव देखेंगे, हो सकता है नया फ़ोन ले लें, या कुछ भी नया ज़रूर आपके जीवन में आएगा, नया लैपटॉप, नया मोबाइल फ़ोन, नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ये आपके घर में ज़रूर आएंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर आपको अपने पैसों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप पैसे कहाँ खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं। हो सकता है अचानक आपके खर्चे हो जाएं और फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो पूरे साल ना आपको पैसों को बहुत सहेज के चलना है, प्लानिंग के साथ। मतलब अभी से आप ये बना लो कि मुझे कब हर महीने कितने कैसे पैसे खर्च करने हैं, कितना सेव करना है, हो जाएगा। अगर आप ना प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप पैसे खर्च करते हैं, आपको पता ही नहीं चला, आपका अकाउंट ख़त्म हो गया, पूरा अकाउंट खाली हो गया। ये सिचुएशन तक आ सकती है आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव खर्चे करने हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही महीने में सब कुछ खरीद लिया। आप एक डिसाइड करिएगा कि मुझे इतना खर्चा करना है हर महीने, अब इसमें जितने आपकी चीज़ें आ पाए उतना ही लीजिए, फिर अगले महीने का इंतज़ार करिए और इतना पैसा मुझे सेविंग्स में डालना है। तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कितनी इनकमिंग है, कितनी आउट गोइंग है, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना मुझे लॉस हो रहा है, कितना प्रोडक्शन चार्जेस है, कितना मेरा क्या कहते हैं लेबर चार्जेस हैं। अगर आप इसका हिसाब ही नहीं रख रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको अपनी ग्रोथ नहीं पता लगेगी। तो आपको प्लानिंग करके चलना है, चाहे वो रिश्ते में हो, फाइनेंशियली हो, करियर में हो। आप सब कुछ प्लान करके आप चलिएगा, चीज़ों को पहले से प्लान आउट कर लीजिएगा, कैलेंडर बना लीजिए कि मुझे इस हफ्ते में ये काम ख़त्म करने हैं। अगर आप इस प्रोसेस से चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, तरक्की बहुत मिलेगी। क्योंकि मुझे आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत दिख रहा है, आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, काम बहुत होगा। तो वो काम ना आपको बहुत ओवर बर्डन कर सकता है, थका सकता है। तो अगर आप पहले से प्लानिंग बना के चलेंगे ना कि मुझे इस दिन तक कितना काम फिनिश करना है, इस दिन तक, तो आप ना समय पे अपने टास्क को ख़त्म कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप ना कर नहीं पाएंगे काम। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। मैं अपने डिवाइन टैरो डेक का यूज़ कर रही हूँ, राइडर वेट का, और देखते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में फॉर मेष राशि। 2026 में आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। वो तो मुझे दिख ही रहा था पहले भी। कार्मिक डेप्थ बहुत क्लीन होंगे। द लवर्स का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई नया रिश्ता बनेगा आपके जीवन में, ठीक है। कोई नया कनेक्शन अगर नहीं है तो वो ज़रूर आएगा। प्यार तो दिख रहा है, और मे बी अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा आपका चल रहा हो। एक नया रिश्ता दिख रहा है मुझे ना, न्यू रिलेशन दिख रहा है, एक इमोशनल न्यू कनेक्शन मुझे आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट होगी जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करे। और मुझे साथ में अगर मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ तो आपको ना बहुत सारे ऐसे बैक स्टैबिंग वाले सिचुएशंस आएंगी, ऐसे आपको धोखे मिलेंगे जहाँ पे आपको बार बार रियलाइजेशन कराया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आपके कर्मों की शुद्धिकरण हो रही है। शनि प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, मंगल की एनर्जी बहुत हाई रहेगी तो गुस्सा आएगा। शनि आ रहे हैं तो अड़चने आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएगा। कर्मों का फल आपको मिलेगा, आपके ना रुके हुए काम भी बनेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें रुकेंगी लेकिन बन भी जाएंगी, ये दिख रही है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 2026 में ऐसी पोजीशंस आएंगी जहाँ पे आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा, अपनी अपनी आवाज़ रेज करनी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी चीज़ों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको लोग ऐसे बैक स्टैब करेंगे, ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करेंगे जहाँ पे आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। उससे आपको जीवन में बहुत क्लैरिटी आएगी। दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल बन के चीज़ों को करना है। साथ में स्टेबिलिटी आएगी, आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाएंगे। आपके जीवन में ना फादर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है।
आपको बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखने। ईगो क्लैशेस की ना प्रॉब्लम बहुत दिख रही है कि 2026 में ना ईगो प्रॉब्लम बहुत आएगी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आएंगी। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। रेस्ट पे आपको बहुत फोकस करना है कि आप रेस्ट करें, और ना भगवान से प्रार्थनाएं आप बहुत करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ बहुत होगी, कुछ लोग यहाँ पे फैमिली के साथ समय बहुत बिताएंगे, और ग्रोथ जो दिख रही है, कुछ लोग अपना घर रेनोवेशन कराना या एक बड़े घर में शिफ्ट होना, ये एनर्जी भी दिख रही है। प्रेगनेंसी के भी चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बहुत लोगों की में भी प्रेगनेंसी ना कंसीव नहीं हो रही थी, तो वो रुका हुआ जो भी था वो आपका बनेगा 2026 में। और भगवान आपको आपके कर्मों का फल देंगे। फिर से आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी हो रहा है आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, उसका फल मिलेगा। और ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, आप कुछ अनाउंस करें अपनी सक्सेस के बारे में, या कुछ भी आप ऐसा अचीव करें जिसके लिए आप काफ़ी लोगों को फ़ोन करके बताएंगे अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। फैमिली के साथ एक समय बिताएंगे। कुछ लोग यहाँ शादी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं आपकी, ये भी दिख रहा है अभी तक अगर नहीं हो रही थी तो। लेकिन कोई आपका एक धोखा दिखा हुआ है, बिट्रेल मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ आप सीखेंगे। एक न्यू बिगनिंग होगी, उसके बाद एक नए रिलेशनशिप की बिगनिंग होगी। एक रिश्ता ख़त्म होकर नया रिश्ता जरूर शुरू होगा, नए सिरे से शुरू होगा। और आप एक ऐसे पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को बड़ा गाइड करेंगे, ठीक है। और आपके माता पिता की मर्जी से आपकी शादी होगी। नेक्स्ट ईयर जो मुझे दिख रहा है ना, आप उसी रिश्ते में आगे बढ़िएगा जहाँ पे माता पिता की सहमति हो। ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। माता पिता का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और बहुत लोगों को माता पिता बनने का सुख भी प्राप्त होगा। और आपको ना आपका परफेक्ट मैच मिल जाएगा, ये मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपको वो व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो, और वो ऐसी शादी होगी और ऐसा रिश्ता होगा जो परिवार की तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। करियर में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी स्टेबिलिटी है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। आपका प्रमोशन हो सकता है, या आप अपने जीवन में नेक्स्ट ईयर एक ऐसी पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे आपको लीड लेना पड़े, जहाँ पे लोग आपका कहना माने, जहाँ आपके अंडर में लोग काम करें। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब इमोशनल लाइफ भी आपकी काफ़ी सेटिस्फाइंग है, लेकिन बहुत ना सीखने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद ये चीज़ें मिल रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत क्रीम की तरह सब आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ना आपको अड़चने आएंगी, बहुत सारे धोखे आपको मिल सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा ना एक सच्चाई पता लगेगी जिससे आपको वो छेद देगी बात, ना आपके दिल को कहते हैं ना एक चीर के चले जाना। एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जो आपको बड़ा दुख देगी। तो ये है, कुछ वक्त के लिए आप हो सकता है कि लोगों से दूरियां भी बना लें, उस वक्त पे आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, ये चीज़ें भी हैं। और कोई वुमेन भी होगी जिसका बिहेवियर आपको ना नेक्स्ट ईयर बड़ा इरिटेट करेगा। आपकी कोई लेडी बॉस है तो वो आपको ज़रूर इरिटेट कर सकती है, ये चीज़ें। बट आपको ना ईगो क्लैशेस से बचना है, अपने ईगो पे काबू रखना है, नहीं तो बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है तो आप काफ़ी नॉलेजेबल, ज्ञानवान पर्सन भी बनेंगे। बहुत लोग आपसे सजेशंस भी लेने आएंगे। आपका जुपिटर बहुत मजबूत होगा तो नया रिश्ता होना, या शादी होना, या कंसीव करके न्यू बेबी की तरफ आगे बढ़ना, ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं कि आपकी लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या आने वाला है आपकी डेस्टिनी में। 2026 में आपको क्या मिलेगा फॉर एरीज। 2026 में आपको क्या मिलेगा एरीज, 2026 में आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। जो आपको मिलना ही मिलना है एरीज 2026 में, और क्या एक्सपेक्टेड है एरीज की लाइफ में जो उनको मिल के ही रहेगा एरीज। देखिए, करियर में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारा सक्सेस है। बहुत लोग अपने करियर की तरफ अभी परेशान थे कि हम कहाँ आगे बढ़ें, क्या करें। सरकारी नौकरी भी आप लोगों को मिल सकती है। कोई लॉ फील्ड में आप जाना चाह रहे थे तो वहाँ भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉ की फील्ड हो गई आपकी, वहाँ पे कोई टीचिंग से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, वहाँ पे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे तो वहाँ बढ़ेंगे, या किसी कंपनी के सीईओ बनना, या एक अच्छी पोस्ट पे जाना, ये आपका ज़रूर पूरा होगा। आपकी करियर आपको मिल जाएगा। आप अपने करियर में काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर।
ठीक है। अगर आप अभी असमंजस में हैं तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ही चीज़ें होंगी। देखते हैं एरीज आपको और क्या मिल रहा है आपके 2026 में। सक्सेस का कार्ड फिर से आ गया, देखो सक्सेस तब भी आई थी फिर भी आ रही है, तो उपलब्धियां हैं बहुत सारी, ठीक है। पैसा भी दिख रहा है मुझे आपके लिए, और एक रिश्ता भी दिख रहा है जो शादी की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट ईयर शादी पूरी नहीं भी हुई तो वो रिश्ता उस तरफ आगे जा सकता है, कोई नया कनेक्शन आपके लिए बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट ईयर ऐसा कौन सा महीना है जो आपके लिए बड़ा शुभ होगा, ऑस्पिशियस होगा, जिसमें सबसे बड़े मेजर इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में फॉर एरीज। चलिए देख लेते हैं एरीज की लाइफ में ऐसा वो कौन सा मंथ है जो बहुत ऑस्पिशियस होगा। अपने आप ही आ गया, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2026 में, जहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके जीवन को बदलेगी। चलिए देखते हैं और कौन सा मुझे आपके लिए मंथ दिख रहा है फॉर एरीज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके जीवन का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ साबित होने वाला है। आ गए, अपने आप ही आ गए। चलिए एक तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, मुझे यहाँ पे जुलाई का महीना भी दिख रहा है जहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, और मुझे सितंबर भी दिखाई दे। तो सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जुलाई वुड बी योर मंथ जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आपकी लव लाइफ के लिए भी देख लें क्या, मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा था, बट मुझे आपके लिए अलग सी इंट्यूशन आई कि मुझे देखना चाहिए। फॉर एरीज आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है 2026 में, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है रिश्तों के लिए। एरीज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। ट्रस्ट, भरोसा कि कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप में एक भरोसा बना के रखना है, और ओपन माइंड रहिएगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी सोच से परे होगा, आपने सोचा कुछ और होगा, वो इंसान बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन वो आपका सोलमेट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पैशन फिर से दिख रहा है कि बड़े आप पैशनेट रहोगे एक दूसरे के लिए, और अपने हर्ट को और अपने ना आत्मा को, अपने दिल को अलाउ करना कि उन सारे इमोशंस को आप फील कर पाओ, उसमें आप इन्वॉल्व हो पाओ, पैशनेट हो पाओ, और लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, एडिक्शन नहीं होना चाहिए एक दूसरे का। और अपने एक्स को रिलीज़ करो, ठीक है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है 2025 में, या हो जाएगा, या होने वाला है, या आपका दिल तो टूटेगा, ठीक है, या 2026 में भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो मतलब आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है, और नया नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा। जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं, उससे अलग है, बट ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और लेकिन आपको ना डिपेंडेंट नहीं होना कभी भी, ठीक है, कि आप उनके बिना खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे। आपकी खुद की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज। आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है, आपके लिए तो अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं 2026 में आपकी डेस्टिनी में, जो आपको, ओह माय गॉड, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी। जो एरीज 2026 में आपके लिए और क्या मुझे दिख रहा है, एरीज आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। मेष राशि, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। चलिए सबसे पहले आ रहा है ग्रेट पैशन। पैशन के कार्ड्स तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने वाले हो, और अगर आप लोग शादीशुदा हो ना, आपका रिश्ता बड़ा कमाल का चलेगा। और मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो हमारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है ना, माता पिता की प्रॉपर्टी होती है, या आपके मम्मी पापा की अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो मिलने का बहुत योग दिख रहा है कि ये चीज़ें होंगी कि आपको ऐसी वाली प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है अग्रेसिव पर्सन। आपके जीवन में कोई ना एक ऐसा इंसान आएगा, ठीक है, जो बहुत गुस्सा करेगा, या आप खुद ऐसे बन जाओगे, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, स्टबन, जिद्दी। ये आपको नहीं बनना है, जो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, इस पर ध्यान रखना है। इसको अगर आप संभाल लेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी। और साथ में दिख रहा है वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। 2026 में आप जिस चीज़ का किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंटली बहुत वेट कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बस पेशेंस बना के रखना, जो आपको पहले भी बताया है। किसी प्यार में ना,
या किसी दोस्त से आपको धोखा मिलेगा या डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, आप मतलब ऐसा सोचोगे ओ माय गॉड ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी या सोच ही नहीं तो वो बिट्रेल वाली एनर्जी ना मुझे किसी प्यार में और किसी दोस्त से दिख रही है, ठीक है, और ये होगा। और यहाँ पे है श्रूड एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपको अपने काम में ना बड़ा चालाक बनना है, श्रूड बनना है, ठीक है, और अपने पैसों को लेके थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा चालाक बनिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, किसी को पैसे देने भी नहीं है। आपको थोड़ा सा चालाकी दिखानी पड़ेगी अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने बिजनेस, अपने काम में, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में दिख रहा है कि सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये आएगा, मैंने बोला ना अप्स एंड डाउन्स वाला थोड़ा टाइम पीरियड है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये आप बहुत अलग इंसान में बदल जाएंगे, लेकिन डीप लव, अफेक्शन और केयरिंग आ रही है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में ज़रूर आएगा, आपको ये वाला साल ना प्यार देके जाएगा, लेकिन एक धोखे के बाद, जहाँ पे आप किसी से मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कोई न्यू पर्सन आएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं तो डेफिनेटली कोई रिश्ता तो है ही है, लेकिन प्यार है बहुत, एक ऐसा प्रेम देख रही हूँ जो बहुत डीप लेवल का प्रेम होगा, सोलमेट काइंड ऑफ लव आपके लिए दिख रहा है। जैसा मतलब आपने कभी उम्मीद करी हो कि मुझे कोई इतना लविंग केयरिंग मिले, तो वो आपके साथ आप महसूस करेंगे कि है, ठीक है। और आप सक्सेस की तरफ आगे मुझे बढ़ते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तरक्की है लेकिन अप्स एंड डाउन्स के बाद है, मिलेगा सब कुछ लेकिन बहुत कुछ सहन करने के बाद, एक धोखा देखने के बाद, पॉलिटिक्स देखने के बाद मिलेगा सब कुछ, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, मिलेगा सब कुछ। चलिए और क्या है 2026 के लिए आपके लिए, खुद ही आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। देखो मुझे पुल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं शफल कर रही हूँ और कार्ड आपके लिए खुद ही निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं फॉर एरीज आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में। एरीज 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट शफल, अब इसमें जो कार्ड्स आ जाएंगे वो आपके लिए होंगे फॉर एरीज। लास्ट शफल, चलिए कोई कार्ड नहीं आना चाह रहा था। तो सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट उसमें जो एट द एंड जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत सक्सेसफुली होगा, एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा। तो बेफिक्र रहिए, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं हमें टेस्ट करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा मुझे। और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो रिजॉल्व भी हो जाएंगी, सॉल्व भी हो जाएंगी। उसके बाद कोई दूर का कोई दोस्त है जो आपके बारे में बहुत सोचेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और साथ में दिख रहा है कि आप बहुत एक शॉर्ट जर्नी पे जाएंगे। शॉर्ट जर्नी मुझे आपकी वैसे भी दिख रही थी कि यस आपकी छोटी छोटी जर्नियाँ होती रहेंगी, ट्रैवल होता रहेगा। और टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, आपको अपने ना इन चीज़ों को लेके अपना जो ये जो रिलेशनशिप में जो एक रिलेशन होता है, एक जो भी एक पार्टनर के साथ जो रिश्ता होता है इंटीमेसी वाला, उसको लेके ना ज़्यादा आपको ना सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कंसर्न रहेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को कम सोचिएगा, ठीक है। सब कुछ ठीक है क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा, मंगल की एनर्जी ना बहुत हाई हो रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ेंगी, तो आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा सोचिए मत, बैलेंस बना के चलिएगा इस एनर्जी में। और ज़्यादा टेंशन लेने से देखो कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, कुछ नहीं होने वाला। और डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कोई एक बूढ़ा इंसान होगा, फादर लाइक फिगर, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। और ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और अ बिजनेस, मुझे दिख रहा था कि कोई एक रिलेशनशिप आपका एंड होगा या अभी एंडिंग वाले मोड में चल रहा है, आगे 26 एकदम ख़त्म हो जाएगा। या आपका कोई बिजनेस में अगर आप कुछ कर रहे हो तो पार्टनरशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो पार्टनरशिप ख़त्म होगी, ठीक है, और आपके रास्ते बदलेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि यस आपका रोल चेंज होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो पति या बीवी बन सकते हैं, उसका रोल प्ले करेंगे। अगर आप लोअर मैनेजर है तो हायर मैनेजर, मतलब आपका करियर में एक रोल चेंज होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ चेंज होंगे, तो डेफिनेटली रोल चेंज होने वाला है आपका भी, करियर में भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप में भी। तो रिलेशनशिप में भी तो हो ही रहा है ना, अगर आप सिंगल हैं तो कमिटेड हो जाएंगे, आप अगर अभी नीचे लेवल पे हैं तो आप अथॉरिटेटिव पर्सन बन रहे हैं, हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो रोल तो चेंज हो रहा है, ये दोनों दोनों जगह पे चेंज हो रहा है। और एक चीज़ दिख रही है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम आ रही है बट आप उससे ना निकल जाएंगे बाहर, तो कोई एक मेजर प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ना भगवान की ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है आपकी तरफ। तो ये प्रोटेक्शन आपको ना इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेके जाएगी, बट आपको ना उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है और वरी नहीं करना, टेंशन नहीं करना, तो सब कुछ अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, अब हम आपके लिए एक कार्ड मोनोलॉजी से चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा पावरफुल चेंज मैं देख रही हूँ फॉर एरीज। 2026 में आपकी लाइफ में कौन सा पावरफुल चेंज मुझे दिखाई दे रहा है फॉर एरीज, कौन सा पावरफुल चेंज मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ईयर है ना, ये आपको एक प्राउड फील कराएगा। आप जैसे अपने आप को ना थपथपाओगे अपनी पीठ को खुद ही कि मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, इतना सब कुछ देखा, उसके बाद भी मेरे पास रिलेशनशिप है, मेरे पास एक अच्छा करियर है, इतनी अच्छी प्लानिंग थी मेरी, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने ऊपर या करती हूँ। मैंने बहुत ध्यान रखा अपना, और जो भी भगवान ने मेरे साथ किया, जो भी गुगलियाँ फेंकी, मैंने उसे छक्के मारे अपने जीवन में। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। सो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एंड लव यू ऑल। आप लोग इसी तरीके से अपने ऊपर प्राउड करते रहेगा, आपको प्राउड फील होगा जब ये साल जाएगा और ओपन अप टू चेंज, जीवन बदलेगा और आप अपने ऊपर प्राउड फील करिएगा कि वाओ मैंने इतना सब कुछ डील कर लिया। ये चीज़ें ना हमें खुद, जैसे आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरे को ना एक ये मोटिवेशन देता है, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। जब हम ऐसा हो जाते हैं ना तो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, यू कांट इमेजिन। मतलब मैं आप सबको सच्ची बता रही हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना टफ टाइम देखा है, ऐसे कार्मिक साइकिल में मैं फंसी हुई थी जहाँ मेरे को लगता था क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जब मैं उन चीज़ों से बाहर निकली, अपनी मोटिवेशन से, अपनी पॉजिटिविटी से, कभी टेंशन नहीं लेती थी बट मुझे तो मैं कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। और आज मुझे प्राउड फील होता है कि यस, और आज जो मैं आप लोगों को इतना गाइडेंस दे पाती हूँ, इतना समझा पाती हूँ, इतना आप लोगों को छू पाती हूँ आपके दिल को, या इतनी आपके दुखों को समझ पाती हूँ, ये कहीं ना कहीं ये उसी वजह से है जो मैंने अपने जीवन में बहुत लो फेज देखा था, जो बहुत मुश्किल वाला टाइम देखा था। जो उन चीज़ों से गुजरता है ना, वही सामने वाले को समझ पाता है और वही अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। ये टाइम आपका आ रहा है जहाँ आप बहुत अपने ऊपर प्राउड करेंगे। साल जाते जाते सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपकी स्टोरी का मेन जो टाइटल है वो यही है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो यस, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। चलिए आपके लिए गाइडेंस देते हैं 2026 के लिए, और यहीं पे आपकी रीडिंग को विराम लगाते हैं। और मेरे से ज़रूर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करिए, आपको बहुत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर मेरे से टैरो रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आपको वहाँ से फिर आप मेरे से बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखो आपके लिए तो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, ओ माय गॉड। अभी तक मैंने 2 डेस्टिनी की रीडिंग करी है, ऐसे कार्ड्स नहीं आ रहे थे। आप लोगों के लिए तो अपने आप ही उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं। पता नहीं क्या एनर्जी लेके आए हो आप लोग आज, जैसे भगवान आपको खुद ही मैसेजेस दे रहे हैं। मेरा कोई रोल ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं उससे बता रही हूँ आप लोगों को। कार्ड्स तो अपने आप ही आ रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हो कैसे क्या हो रहा है आपके लिए। चलिए एक लास्ट कार्ड मैं निकालती हूँ। देखा, ब्लेम एक तो नहीं करना है किसी को, जो भी होगा किसी पे एक तो ब्लेम नहीं लगाना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी गलती है। डोंट यूज दीज वर्ड्स। ठीक है, अपने अंदर झांकना कि आपके अंदर क्या कमी थी। गिल्ट नहीं महसूस करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक तो गिल्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमारे जीवन में जो भी इंसान आता है सबके अपने कर्म बंधन होते हैं, तो हमें कभी भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। ऐसी कोई भी सोच, ऐसा कोई भी इंसान जो आप
को ग्रोथ में मदद नहीं करता, आपकी तरक्की में मदद नहीं करता, या आपकी आत्मा को, जर्नी को आगे बढ़ाने में ऐसे लोगों को छोड़ देना ही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। बार बार मैसेज आ रहा है, गुस्सा नहीं करना है, बहुत गुस्सा करने वाले हो, आपका मंगल का एनर्जी बहुत हाई होने वाली है। फाइट्स नहीं करनी है आपको किसी से, फाइट्स में क्या मिलेगा, फालतू में दुश्मनी मोल लोगे। गुस्से को कंट्रोल, काबू में करिए थोड़ा सा। और आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। पेशेंस रखना है, जो चीज़ जब होनी है ना तभी होएगी, आपके जल्दीबाजी मचाने से कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने जो चीज़ जब लिखी हुई है वो तभी होगा, तो पेशेंस रखना है। चीज़ें मिलेंगी लेकिन देरी से मिलेंगी, कष्ट के बाद, ये आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को बटरिंग करूँ और बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग बता दूँ और वो चीज़ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। जो है, जो दिख रहा है वो बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं, आप रियलिटी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं बस अच्छा अच्छा बोलूं। तो ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिसिटी मिलेगी आपको। डिसिप्लिन बना के रखना है कि आपको ना, मैंने पहले ही बोला था, पूरी प्लानिंग करके चलना है। डिसिप्लिन में रहिएगा, टाइम टाइम पे अपना काम करिएगा, निरंतर करना है, एक ही काम को बार बार करना है, करते रहना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो आपके प्रमोशन के लिए हो, आपके हाउस वाइफ हो, जो भी हो। ठीक है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, डिसिप्लिन के साथ। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम सेट कर लेना, कितने पैसे खर्च, हर चीज़ का डिसिप्लिन मेरी जान, हर चीज़ का डिसिप्लिन। तब आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को पाएंगे। तो ये है एरीज। आप, मेरे को पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। मैं हाँ टाइम देख रहा हूँ, माई गॉड 59 मिनट्स 41 सेकेंड। ओ माई गॉड, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं आपको बताती जाती हूँ तो सारे मैसेज आते रहते हैं और आपकी रीडिंग बनती रहती है। मुझे कोई शौक नहीं इतनी लंबी रीडिंग बनाने का, बट मैं क्या करूँ, मुझे इतने सारे मैसेजेस दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, भाग्य की बात है ना। तो क्लैरिटी आना और बार बार किसी चीज़ का रिपीटिशन होना ना एक कन्फर्मेशन मुझे दे देता है। जैसे कि अगर आपके 2-3 बुलेट पॉइंट्स मुझे दिखाई दें कि एक पेशेंस रखना है आपको, दूसरा कि एक धोखा मिलेगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तीसरा कि गुस्सा बहुत आएगा, गुस्से पे काबू पाना है, चौथा कि एक नया रिलेशनशिप मुझे आपका बन रहा है, पांचवा कि सक्सेसफुल आप होंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके 5 बुलेट पॉइंट्स मुझे दिखाई दिए हैं 2026 के। और ये तभी पता लगता है जब हम इतनी रीडिंग कर लेते हैं, इतने सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, तब हम एक निचोड़ निकाल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट कि आपको भी क्लैरिटी मिले एंड मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू यू, है ना। मैं हर महीने आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, हर महीने की रीडिंग देती हूँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो इसलिए मेरी क्लैरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे आपसे। आप मेरा इंतज़ार करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी तहे दिल से। आई लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए और मेरे से जुड़े रहिए। मेरे से टैरो सीखना है तो उसके लिए आगे आप आ सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं रीडिंग्स के लिए भी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर करते हैं ना तो आपकी एनर्जी जुड़ जाती है, तो रीडिंग्स आपसे और रेजोनेट होने लगती हैं। ठीक है, इसे हम हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज भी कहते हैं। तो यस, और जो भी आपके जानने में एरीज का है उसको आप वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए। बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर, नमस्ते।